एक गांव में दो दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है राम और दूसरे का नाम होता है श्याम। राम मेहनती होता है और श्याम धार्मिक होता है। दोनों मिलकर एक गांव में 1 बीघा ज़मीन खरीदते हैं जिसमें खेती करने का फैसला करते हैं। दोस्तों वो खेती करते हैं। राम खेतों में जाता और सारा दिन मेहनत करता, सिंचाई करता और चला आता। वहीं श्याम मंदिर में जाकर भगवान के सामने प्रार्थना करता, हे भगवान मेरी फसल ठीक से हो और सब कुछ बढ़िया सा हो, हे भगवान एक अच्छा मुनाफा हो। वो यही मन्नतें भगवान से करता। तो दोस्तों फसल तैयार होती है, उसकी कटाई होती है और उसे मार्केट में लेके जाते हैं दोनों। अब दोस्तों उससे फसल को बेचते हैं और वहाँ से उनको अच्छा धन प्राप्त होता है। अब जब दोस्तों धन बांटने की बारी आती है तो राम कहता है कि श्याम मैं सारा दिन खेतों में मेहनत करता हूँ और आप मंदिर में पूजा करते हो, तो सबसे ज़्यादा धन मुझे मिलना चाहिए, मेरे हिस्से में ज़्यादा धन आना चाहिए। तो श्याम कहता है कि आपको क्या पता है, मैं मंदिर में बैठ के भगवान से पूजा अर्चना यही करता था कि मेरी फसल अच्छी हो, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिना भगवान के कुछ नहीं होता। जब तक भगवान नहीं कहेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो दोनों बड़े परेशान होते हैं और वो मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया जी से कहते हैं कि आप ही इसका कुछ उपाय निकालिए, हमारे हिस्से में कितना कितना धन आना चाहिए, आप इसका डिसाइड करिए। तो मुखिया जी कहते हैं कि चलो ठीक है, आप 2 कट्टे गेहूँ लाओ तो मैं बताता हूँ। अब दोस्तों 2 कट्टे गेहूँ लाते हैं तो मुखिया क्या करता है, दोनों में कंकड़ मिला देता है और कहता है कि आप इन दोनों कट्टों को घर ले जाओ और इसमें से कंकड़ निकाल कर कल मेरे पास लेकर आओ। दोनों दोस्तों लेके चले जाते हैं। राम सारी रात उसे कंकड़ को बीनता रहता है और श्याम आलसी होता है, वो नहीं बीन पाता। वो भगवान से यही प्रार्थना करता रहता है, हे भगवान इस गेहूं में से कंकड़ हट जाएं और सुबह मैं इसे मुखिया के पास ले जाऊंगा। सुबह होती है दोस्तों, वो दोनों अपने कट्टे को लेकर मुखिया के पास पहुंचते हैं। तो मुखिया देखता है कि राम के कट्टे में एक भी कंकड़ नहीं है और श्याम के गेहूं में कंकड़ ही कंकड़ हैं। तो मुखिया कहता है कि राम तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे और श्याम तुम्हें कम मिलेंगे। मुखिया कहता है कि भगवान के भरोसे बैठना कोई वो नहीं, जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक भगवान भी आपकी सहायता नहीं करेगा। भगवान तभी सहायता करेगा जब आप कर्म करोगे। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कुछ मेहनत कुछ कर्म भी करना जरूरी है। हमेशा भगवान के भरोसे ना बैठो। भगवान तो कहता है कि आप मेरे लिए 1 कदम बढ़ाओ, मैं आपके लिए 10 कदम बढ़ाऊंगा, लेकिन कदम तो बढ़ाओ दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।